संघर्ष करके जो इंसान निखरता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। नमस्कार, आइए जानते हैं शब्द भेद का प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बांटा जाता है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार का और अविकारी भी चार प्रकार का। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग वचन और कारक में परिवर्तन हो जाए, जो लिंग वचन कारक बदल सकते हैं। वे चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहले संज्ञा भी पांच प्रकार की, जैसे मोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, गरीबी ये भाववाचक संज्ञा, पानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा और कक्षा ये समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है। मैं पुरुषवाचक, ये निश्चय, कोई अनिश्चय, कौन प्रश्नवाचक, जितना उतना संबंध और खुद या स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम होता है। उस प्रकार विशेषण जो 4 प्रकार का होता है, अच्छा गुणवाचक, कौन लोग ये हमारा सर्वनाम विशेषण है, ये पहला, ये दूसरा ये संख्यावाचक और 10 किलो ये परिमाणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से क्रिया, वैसे कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। ये पढ़ना अकर्मक क्रिया है, पढ़वाना सकर्मक क्रिया है। और इस प्रकार से ये इसको रचना के आधार पर भी 6 प्रकार की होती है, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इस प्रकार से होती हैं। अब अविकारी शब्द जो ऐसे शब्द जिनका जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप ना बदले, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें क्रिया विशेषण जो 4 प्रकार का है, जैसे यहाँ वहां ये स्थानवाचक, सहसा ये रीतिवाचक, आज कालवाचक और अधिक और कम ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, की ओर, के बिना, से दूर ये संबंध बताता है। वाक्य में कर्ता का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताने वाला संबंध बोधक है। ये क्रिया का विशेषण बताने वाला क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक जो दो शब्दों को, वाक्यांशों को या पदबंधों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को जो जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक जो है वो जो विस्मय प्रकट करे, ऐसे शब्द जिनमें आश्चर्य हो, ऐसा कुछ जो हमें अचानक हैरान कर दे, वह विस्मय कहलाता है। और इसमें ये जो चिन्ह होता है विस्मय बोधक का, ये इसकी पहचान है, ए, वाह, हाँ, अरे। एक बार हम समझते हैं ऊपर, जो ये संज्ञा है, किसी संज्ञा मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने नाम हैं, वो चाहे किसी चीज का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान हो, कोई भाव हो, फीलिंग हो, गुण हो, वो सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता जो बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। और क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम जो एक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो भी वो उनका कर्म जो क्रिया होती, जो मूवमेंट होता है, वह वो क्रिया कहलाती है। तो काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रयोग के आधार पर शब्द, इन्हीं को हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, जो कुल मिलाकर संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 8 प्रकार को वाक्य में इन सब को मिलाकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और वाक्य में हर एक शब्द वाक्य में लगकर पद बन जाता है। और इन्हीं पदों को हम जब बाद में एक एक करके बताते हैं कि वाक्य में कौन सी संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा यूज है या सर्वनाम है या विशेषण है, इसी को पद परिचय भी कहते हैं। नमस्कार, फिर किसी नए व्याकरण के किसी नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, व्याकरण के नए प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।